हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट टाइम टेबल जो अभी आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सको। तो उसके लिए आपको जो टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे टाइम को डिवाइड करके पढ़ना है, कैसे सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है, वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी मैं जब लाइव आई थी तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें। टेलीग्राम पे भी मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो इस वीडियो से उन सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट जो है जितने भी हैं उन सबको कैसे मैनेज करके चलना है, कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना है, कौन सा सब्जेक्ट रोज़ करना है। तो सबसे पहले अकाउंट्स पे आते हैं। तो अकाउंट्स आपको रोज़ करनी है। आप ये नहीं है कि अकाउंट्स आज करी फिर आपने एक दिन छोड़ के अकाउंट्स को कर रहे हो। आपको अकाउंट्स रोज करनी पड़ेगी क्योंकि अकाउंट्स जो है वो डेली प्रैक्टिस मांगता है। अगर अकाउंट्स में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन हम बात करते हैं इको एंड बीएसटी की। इको एंड बीएसटी जो है वो आप ऑल्टरनेटिव्स डे में करोगे। यानी कि सपोज करो आपने एक दिन इको करी तो दूसरे दिन आप बीएसटी करो, फिर उसके अगले दिन इको करो, फिर बीएसटी करो। तो एक दिन इको एक दिन बीएसटी ऐसे कर कर आप चलोगे। इको बीएसटी में अगर आप एक एक दिन छोड़कर भी इको बीएसटी कर रहे हो तो भी हो जाएगी। बस ऑल्टरनेटिव्स डे में दोनों को करते रहो, इको बीएसटी ऐसे। पर उसके साथ अकाउंट्स आप रोज लेकर चलोगे। तो ऐसे आपके 2 कोर सब्जेक्ट एक दिन में हो जाएंगे। मतलब एक दिन में आपको 2 कोर सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, या फिर आप पे फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ो, मैथ्स है, मैथ्स पढ़ो। तो एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट को बाकी आप टाइम अलॉट करोगे। तो एक दिन में 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, बाकी जो टाइम बचेगा वो आप अपने एडिशनल ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट को अलॉट करेंगे। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स पे इस टाइम ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स की भी अकाउंट्स की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज उनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो थोड़ा ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा आप अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालना मैथ्स के लिए और एक्स्ट्रा से अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी तो ऐसे आपको 2 कोर सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं और बाकी जो टाइम आपके पास बचा है उसमें एडिशनल ऑप्शनल या इंग्लिश वगैरह को उठा लेना है। तो ऐसे सब्जेक्ट को मैनेज करके करना है। एक दिन में 3 कोर सब्जेक्ट नहीं करता कोई भी और ना कोई कर सकता। जो कर रहा है तो वो थोड़ा फिर उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है चीज़ें। तो इसलिए आप एक दिन में 2 कोर सब्जेक्ट उठाओ और बाकी एडिशनल ऑप्शनल जो भी टाइम बच रहा है आपके पास एडिशनल ऑप्शनल कर लो। अब आपको किस तरीके से अपना पढ़ाई करनी है, तो अगर क्या आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं आपको बताऊं। तो जैसे सपोज करो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको क्या करना है, एक डेली टारगेट्स का एक पेज उठाना है और उसमें लिख लेना है कि आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो। डेली टारगेट सेट करने हैं। यानी कि सुबह उठो सबसे पहले, तो सबसे पहले एक पेन कॉपी लो, उसमें लिखो कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो। सपोज करो मैंने लिखा अकाउंट्स में आज एक मैं सैम्पल पेपर करूँगी, इको का आज मैं एक सैम्पल पेपर करूँगी, और जो है मैं रात को फिजिकल एजुकेशन का ये वाला चैप्टर और ख़त्म कर दूंगी और साथ में इंग्लिश का ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दूंगी। सपोज करो मैंने ये प्लान बनाया तो ये मेरे दिमाग में सेट हो गया कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। तो उस चीज़ को आप अपने स्टडी टेबल के आसपास या जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ लगा लो और पूरे दिन में उसको फॉलो करो। सपोज करो जैसे ही आपका अकाउंट्स का सैम्पल पेपर हो जाए तो वहाँ टिक लगा लो, जैसे इको का सैम्पल पेपर हो वहाँ टिक लगा लो। तो जो जो टास्क आप कंप्लीट करते जाओ वहाँ वहाँ टिक लगाते जाओ, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मुझे अभी ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। तो आप एक तरीके से चैलेंज ले लो कि जो मैंने सुबह उठ के अपनी शीट पे लिख दिया ना कि मुझे ये करना है, वो मैं कर ही सोऊंगी। उससे पहले मुझे नहीं सोना है, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, पर मुझे ये टारगेट कंप्लीट करके सोना है। अब ये जो टारगेट आप बनाओगे वो ऐसा बनाओगे जो अचीवेबल भी हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें लिख दी अब आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है और फिर आप पूरी रात उठे हुए हो। ऐसा नहीं करना। ऐसा टारगेट बनाना है जो आप अचीव कर सको। आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद पता है। अब मैं यहाँ पे आपको टारगेट बना के दे दूँ कि इस दिन में ये कर लो, तो वो चीज़ ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे कर ले, कुछ बच्चे नहीं कर पाए।
क्योंकि वो मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दूंगी। अब कोई बच्चा मेरे जितना कैपेबल है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा कैपेबिलिटी भी हो सकती है किसी की, मेरे से कम भी हो सकती है। तो इसलिए अपना प्लानर, अपने टारगेट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनाया करो। तो इसलिए अपने टारगेट सुबह उठ के पहले सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी को देखकर जितना आप कर सकते हो, और फिर अपने टारगेट्स को पूरा करने की ट्राई करो। अब जब आप टारगेट्स ऐसे पूरे करते जाओगे ना रोज रोज, तो देखना आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। आपको अच्छा लगेगा कि जो मैं सोच रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ दिन आप जब अपने टारगेट्स को पूरा करोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए ट्राई करो कल से ही, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कि सबसे पहले सुबह उठकर अपने डेली टारगेट सेट करना आप शुरू कर दो। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस जगह को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखो। सारा स्टडी मटेरियल एक जगह इकट्ठा करके रखो, जो भी आपको पढ़ाई करने के लिए चाहिए होता है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अगर आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ की चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, तो थोड़ा अपने आप को इस टाइम ऑर्गेनाइज रखने की ट्राई करो। तीसरी चीज़, ट्राई करो कि अपनी जो स्क्रीन टाइम है या भी जो भी अदर डिस्ट्रैक्शंस है उन्हें थोड़ा कम करो। लाइक मोबाइल फ़ोन वगैरह से इस टाइम थोड़ा कम दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। इंस्टा वगैरह, स्नैपचैट वगैरह, इन सब चीज़ों का कम ही यूज़ करो। इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसको थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट आप कर सकते हो। स्नैपचैट वगैरह जो है वो डिलीट कर दो, कोई यूज़ का नहीं है अभी इस टाइम पे, बाद में बहुत टाइम मिलेगा आराम से चला लेना। तो अभी इन सारी चीज़ों से दूर रहो, तो अपने आप आपका टाइम निकलेगा। अब इन चीज़ों से आप दूर रहोगे ना, डिस्ट्रैक्शन से, अपना ऑर्गेनाइज रहोगे, अपने डेली टारगेट सेट करके रखोगे और अपना एक माइंडसेट बनाओगे ना कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ लोगे। बस थोड़ा अपनी माइंडसेट को बदलो, चेंज कर लो, सब हो जाएगा। एंड अब कैसे आपको आवर्स अपने अलॉट करने हैं पढ़ाई को, तो अब ऐसे करो, लाइक सुबह उठ रहे हो आप जितने भी बजे, सपोज करो 7 बजे उठ रहे हो या 8 बजे उठ रहे हो, ठीक है, कोई कोई 6 बजे भी उठता है जल्दी, तो सुबह 2 घंटे का एक शिफ्ट लगा लो, है ना। 2 घंटे का सुबह उठ के एक शिफ्ट लगा लो बढ़िया सा। उस 2 घंटे में जो है आप अकाउंट्स कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट्स कर लिया, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा एक्टिव रहना होता है, फ्रेश रहना होता है। तो हम सुबह उठते हैं तो सबसे ज़्यादा उस टाइम हम फ्रेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम एकदम लंबी नींद लेके उठे हैं तो हम थोड़े फ्रेश होते हैं। तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके 2-3 घंटे की सिटिंग लगा लो अकाउंट्स करने की, ठीक है। 3 घंटे ऐसे लग के बैठ के अकाउंट्स कर लो, ठीक है। ये पहले तो ऐसे करो ताकि अकाउंट्स का आपके दिमाग से हट जाए कि हाँ, जो मुझे आज के दिन में अकाउंट्स करनी थी वो मैंने सुबह ही कर ली। फिर उसके बाद ब्रेक वगैरह लो, उसके बाद दोपहर में पढ़ाई करने बैठो। फिर दोपहर में एक लंबी 3 घंटे की सिटिंग ले लो, ठीक है। दोपहर में 3 घंटे की लंबी सिटिंग लो, उसमें आप जो है इको बीएसटी में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, जो सब्जेक्ट आपने सोचा था मुझे करना है, तो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। इको बीएसटी में आपको 3 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, 2 घंटे इको कर लो। अगर आपने इको करना था, बीएसटी करना था तो बीएसटी कर लो, ठीक है। 2 घंटे कुछ कर लो, फिर बाकी जो 1 घंटा आपके पास बच रहा है अपनी सिटिंग का, उसमें आप फिजिकल, इंग्लिश, ये वाले सब्जेक्ट कर सकते हो जो थोड़े इजी हैं, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। तो थोड़े इजी सब्जेक्ट कर लो, फिजिकल, इंग्लिश वगैरह, या फिर कोई आईपी है किसी पे तो वो आईपी कर ले, तो ऐसे सब्जेक्ट्स कर लो। फिर रात को जो है आप और कोई एडिशनल ऑप्शन वाले सब्जेक्ट उठा सकते हो जिसका सिलेबस आपका नहीं हुआ है, ठीक है। सैम्पल पेपर कर लो, ठीक है। तो ऐसे करो, जैसे रात को आपने सैम्पल पेपर कर लिया, एक दोपहर में आपने सैम्पल पेपर कर लिया, तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे दोपहर में आपने 3 घंटे की सिटिंग लगा ली है, तो आप क्या कर सकते हो, उस 3 घंटे में इको या बीएसटी का एक सैम्पल पेपर उठा के कर लो, तो 3 घंटे पूरे आपके यूज हो जाएंगे। रात को आप जो है एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो। तो ऐसे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा कि सुबह अकाउंट्स कर लो, दोपहर में जो है इको बीएसटी कर ली, रात को आपने एडिशनल ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट्स कर लिए। देखो, जो अकाउंट्स के लिए मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, रिवीजन करें कि सैम्पल पेपर करें, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि जो अकाउंट्स है ना, तो उसके लिए मैं अभी बोलूँगी कि बेस्ट तो यही रहेगा कि आप सैम्पल पेपर्स लगाओ। तो जो मैं कह रही हूँ कि सुबह 3 घंटे अकाउंट्स को दे दो, उसके लिए आप 3 घंटे की जब सिटिंग लगाओगे तो उस 3 घंटे में आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो। सैम्पल पेपर अगर लगाओगे तो बहुत अच्छा है, तो कुछ सैम्पल पेपर लगा लिया करो। जैसे अगर आप रोज़ भी नहीं लगा पा रहे अकाउंट्स का सैम्पल पेपर, तो आप ऐसे करो, एक दिन आपने अकाउंट्स का सैम्पल पेपर लगाया, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस किस टॉपिक में वीक हो या किस किस टॉपिक पे लैग कर रहे हो। अगले दिन आपने उसी चीज़ की प्रैक्टिस कर ली,
फिर ऐसे ही आपने दूसरा सैम्पल पेपर लगाया, फिर आपको पता लग गया आप किस किस चीज़ में वीक हो, फिर उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो एक दिन सैम्पल पेपर लगाओ और एक दिन अपनी वीक जो आपके टॉपिक्स हैं या ऐसा कुछ सिलेबस का पार्ट है जो आपका नहीं हुआ या आपको नहीं अच्छे से आता है, यहाँ जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो प्रैक्टिस कर लो। तो एक दिन अकाउंट्स के सैम्पल पेपर लगाओ और एक दिन अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो, ऐसे आप दे सकते हो। प्रैक्टिस कर लो अकाउंट्स की, या फिर अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप रिवीजन कर लो अकाउंट्स का, तो कुछ भी आप कर सकते हो। बट सैम्पल पेपर तो आपको ज़रूर लगाना है और साइड बाय साइड रिवीजन भी ऐसे करते हुए चलो कि एक दिन सैम्पल पेपर, एक दिन रिवीजन और साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे अकाउंट्स को लेकर चलो तो हो जाएगी। और इको बीएसटी में सैम्पल पेपर और रिवीजन आपको इको बीएसटी में करना है, और बाकी जो आपके फिजिकल, इंग्लिश वगैरह इन सब का सिलेबस पहले कंप्लीट करो, फिर बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह एनालाइज करना, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग पाए कि किस तरीके से पेपर आएगा, क्या करना है पेपर में। इस तरीके से अपना पूरा टाइम टेबल बनाओ और हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया इस पूरी वीडियो में कि किस तरीके से पढ़ना है, आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अपनी स्टडी अप्रोच को इस टाइम लेकर चलो। बाकी आपका लिए मैं जो है जो वीडियोस मुझे लगता है कि बनानी चाहिए मैं बना रही हूँ आपके लिए, तो इन वीडियोस को देखते रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले जो मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप पर आए। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।